बोले बांके बिहारी लाल की जय। अथ तृतीयो अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। ज्ञान और कर्म की श्रेष्ठता के विषय में अर्जुन की शंका व भगवान से अपना एकांतिक श्रेय साधन बतलाने के लिए प्रार्थना। चयासे चेत कर्मणा ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। और इस प्रकार अर्जुन भगवान के चरणों में प्रश्न करते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्यामिश्रेण एव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे ततेकं वद निश्चित्येन श्रियः अहम् आपनुयाम्। तथा आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अधिकारी भेद से तो निष्ठाओं का वर्णन। लोके यस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसे समझकर तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग इत्यादि नामों से कहा है। फल और आसक्ति को त्याग कर भगवता ज्ञानुसार केवल भगवत अर्थ समत बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्मो, मदर्थ कर्म, मत कर्म इत्यादि नामों से कहा है। किसी भी निष्ठा की सिद्धि हेतु कर्मों का स्वरूप से त्याग करने का निषेध। न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषः श्नुते न च सन्निस्नात एव सिद्धिं समधिगच्छति। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म कर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। क्षण मात्र के लिए भी कर्मों का सर्वथा त्याग असंभव बतलाना। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति या कर्मकृत कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजयी गुणैः। तथा सर्वथा कर्मों का स्वभाव से त्याग हो भी नहीं सकता। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है।
केवल ऊपर से इंद्रियों की क्रिया न करने वाले विषय चिंतक मनुष्य को मिथ्याचारी बतलाना। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यहास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः सा उच्यते। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। मन से इंद्रियों का संयम करके अनासक्त भाव से कर्म करने वाले की प्रशंसा। यहाँ तो इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरब्धे अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम आसक्तः सा विशेष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। कर्म न करने की अपेक्षा कर्मों का करना श्रेष्ठ है, तथा कर्मों के बिना शरीर निर्वाह असंभव बतला कर निस्वार्थ और अनासक्त भाव से विहित कर्म करने की आज्ञा। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायः हे अकर्मणः शरीर यात्रापि चातेना प्रसिद्धेत अकर्मणः। इसलिए तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। बोले बांके बिहारी लाल की